जब कुछ नहीं कर पाए राजा, तब उन्होंने कहा शेर से कि आप नंदिनी को क्यों मार रहे हैं, किस कारण से आप मार रहे हैं। उसने कहा मुझे भूख लगी है, हमको मांस चाहिए, हमको मांस चाहिए, इसलिए हम उसको हम खाना चाहते हैं। उन्होंने कहा यही प्रयोजन है आपका ना। उसने कहा बिल्कुल। तो दिलीप ने कहा तो मांस मैं अपना दे देता हूँ, उसको छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए? उन्होंने कहा कि इसलिए छोड़ दीजिए कि नंदिनी का एक छोटा सा बच्चा है, शाम को जब यह चढ़ करके जाती है तो बच्चा उसका इंतजार करता रहता है। आज जब यह नहीं जाएगी तो उस बच्चे के ऊपर क्या बीतेगी, यह तो एक माँ ही जान सकती है। उस दुख को देख करके हम अपना शरीर बलिदान कर देंगे, लेकिन नंदिनी को नहीं मारने देंगे। तो फिर नंदिनी फिर शेर कह रहा है, एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम नवम वजह कांतमिदं वपुश्च अल्पस्य हेतोर्बहुहातुमिच्छन् विचार मूढ़ प्रतिभास में तुम। कह रहे हैं एक आतप मानी एक छत्र, तुम चक्रवर्ती सम्राट हो, संसार की सारी प्रभुता तुम्हारे हाथ में है। नवम वयः नया उम्र है, और क्या कहते हैं मुख पर जो है, मुखमंडल पर अतीव आभा है। जगतः प्रभुत्वम नवम वयः कांतमिदं अल्पस्य है, तो थोड़ी सी कामना के लिए बहुहातुमिच्छन् अपने को त्याग देना चाहते हो, तुम तो मुझे मूर्ख दिखाई देंगे। शेर बोला, राजा ने कहा। उसने राजा ने कहा कि चाहे मैं जो हूँ, लेकिन सत्वम मदीयेन शरीर वृत्तिम देहे न निर्वर्तयितुम प्रसीद दिनावसानोत्तुक बालवत साम विसृज्यताम धेनुरियम महर्षि। आप इस महर्षि की गाय को छोड़ दीजिए, हमारे पास जमानत है और मैं इसे सुरक्षित वापस करने का उन्हें वचन दिया हूँ। और दूसरा कारण यह है कि इसका नंदिनी का एक बच्चा है, वो प्रतिदिन शाम को इंतजार करता है, इसलिए इसका वहाँ जाना अत्यावश्यक है। तो मैं आपको समर्पित हूँ। तो सिंह ने कहा कि जब बहुत समझाने के बाद आप नहीं समझ रहे हो तो तैयार हो जाओ। अब तुरंत जो है राजा ऐसे झुके, जो ही राजा सिंह के सामने झुके, ऊपर से पुष्प की वर्षा होने लगी, यानी राजा ने अपने को समर्पण कर दिया। और नंदिनी बिल्कुल एकदम प्रसन्न हो गई और पुत्र भव पुत्र भव पुत्र भव। और यह भी कहा कि जैसे आप हो आत्मज, आत्मज का मतलब आपके जैसा ही, पुत्र को आत्मज भी कहते हैं। आप जय पुत्रम लभस्वात्म गुणानुरूपम, आप अपने गुण और अनुरूप के अनुसार पुत्र की प्राप्ति करें, ऐसा नंदिनी ने उनको वरदान दिया। तो कहने का तात्पर्य है, आज ये कथा मैंने इसलिए कहा कि राम निवास जी जो है प्रतिदिन जो है निस्वार्थ भाव से, इनको कोई कामना नहीं है कि हम गाय की सेवा करेंगे तो हमको फला चीज हो जाएगा। निस्वार्थ भाव से हमारे वेद शास्त्र उपनिषद पुराण यह कहते हैं कि गो सेवा करना चाहिए। और रामचरितमानस में भी यह है कि भगवान रावण को मारने के लिए नहीं आए थे, भगवान किस लिए आए थे? भ्रिकुट विलास सृष्टि लय हुई, जिसके भ्रिकुट विलास मात्र से सृष्टि और लय हो सकता है, भला हुआ रावण को मारने के लिए धरती पर क्यों आएगा? वो किस लिए आए? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। पहला विप्र, दूसरा गाय, तीसरा देवता, चौथे संत। इनके कल्याण के लिए, इनके भलाई के लिए भगवान इस संसार में अवतार लिए हैं। हर हर महादेव।